आप सरकार के पास रखिएगा, प्राइवेट को मत दीजिएगा। और दूसरा, जो रिटेल का काम है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, बड़ी कंपनी को नहीं दीजिएगा। मैं उसको अब तकनीकी भाषा में जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। 1.1.1 तकनीकी भाषा में कमिटी ने कहा, IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operation under the government entity. The model to be followed should be similar to the one as followed in the state of Karnataka, where KSBCL, Karnataka State Beverages Corporation Limited, is fully government-owned wholesale corporation. The committee also strongly recommends that the corporation must function in an extremely asset-light manner, etc., etc. मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, मगर जो मुख्य विषय है कि ये होलसेल का काम दूसरे राज्यों में भी, कर्नाटक का उन्होंने उदाहरण दिया कि यह सरकार ने अपने पास रखा है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज मत करिएगा, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इट शुड बी अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी। मनीष जी, प्रश्न नंबर 1, क्या आपने इस रिकमेंडेशन को, जो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस रिकमेंडेशन को आपने माना? क्या होलसेल का काम आपने सरकार के पास रखा? नहीं रखा। आपने इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दिया और उसके कारण बाद में जो हुआ वो हम सब जानते हैं। और बंधुगण, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स को दिया, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने ये होलसेल का काम, यह भी बिना टेंडर किए दिया। कोई टेंडर प्रोसेस फॉलो नहीं किया, बस यारों को दे दिया। रेबड़ी बट रही थी, तुम मेरे यार हो, ये ले जाओ। और बिना पब्लिक नोटिस के दिया, कोई नोटिस भी नहीं इशू किया कि हम इस प्रकार से एक प्रस्ताव चाहते हैं, जो जो इसके लिए एलिजिबल हैं आप प्रस्ताव लाइए, हम उस प्रस्ताव में से सबसे ठीक प्रस्ताव को टेंडर देंगे या होलसेल का यूनिट देंगे। ये सब कुछ नहीं किया। बिना टेंडर के, बिना पब्लिक नोटिस के अपने यारों को होलसेल का काम दे दिया, सरकार के पास नहीं रहा। प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार के पास रखा और रखा नहीं तो रिकमेंडेशन के बावजूद क्यों नहीं रखा? दूसरा, जो दूसरा रिकमेंडेशन था वो रिटेल को लेकर था। जैसे मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था रिटेल का काम बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देके इंडिविजुअल्स को देना है और लॉटरी के माध्यम से देना है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है 1.3.1 में। The focus should be on preventing any monopolistic tendencies in the liquor trade, and therefore not only there should be a regular rotation of licensees, but also the licensees should be granted to only eligible individuals who fulfill a certain criteria, so that there is little scope for proxy ownership or control that is gained through operation of companies and firms with dummy directors or partners. बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर आप इंडिविजुअल्स को देते हैं तो यह फायदा है, इंडिविजुअल्स को नहीं देकर बड़ी कंपनी को देंगे तो क्या नुकसान है, यह भी कमिटी ने कहा। कमिटी ने क्या कहा? द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को देने से जो ड्रॉबैक है उसको बड़ी कंपनियों के लिए उन्होंने कहा है लाइसेंस टू लिमिटेड एंटिटीज। अगर इंडिविजुअल्स को नहीं देकर लिमिटेड एंटिटीज को देंगे तो नुकसान होगा। द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल आर दैट देयर इज हाईली प्रोन टू कार्टेलाइजेशन एंड मार्केट कैप्चर बाय लिमिटेड नंबर ऑफ लाइसेंसीज। कार्टेलाइजेशन हो जाएगा, करप्ट लोगों का ग्रुप बन जाएगा और मार्केट कैप्चर हो जाएगा। इतना रिकमेंडेशन, क्लियर कट रिकमेंडेशन, इसमें किसी प्रकार की कोई एम्बिग्विटी नहीं है मनीष सिसोदिया जी। उसके बावजूद आपने इन रिकमेंडेशंस को दरकिनार किया और आपने शराब माफिया को, जिन्होंने कार्टेल बनाया, उन कार्टेल कंपनियों को आपने दिया, उन बड़ी कंपनियों को आपने दिया।